स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लासेस और मैं आपके साथ हूँ चौहान। अब मैं आपके लिए क्या 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री पार्ट 1 जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। चलिए ठोस अवस्था शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है ठोस अवस्था। ये है केमिस्ट्री पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था ये आप नोट भी कर सकते हैं या मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में डिस्क्रिप्शन में से उतार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में, नहीं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा। तो ठोस अवस्था में है किसी पदार्थ की ठोस अवस्था। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है। अभी आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी ठोस अवस्था है, वह अवस्था होती है। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक तो आप जानते ही होंगे, जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब होता है उस पर, वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है। कमरे का ताप है उससे उच्च हो, वही ठोस अवस्था है। या दूसरी है, ये यहाँ तक एक है, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ से द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अवयवी कण, अब ठोस में अवयवी कण बहुत ही निकटतम पाए जाते हैं अंतराणविक आकर्षण बलों के कारण। ये भी पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्ट में कि ठोसों में अवयवी कण पास क्यों पाए जाते हैं, निकट क्यों पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ मतलब पास संकुलित होते मतलब होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के सामान्य अवलक्षण मतलब लक्षण पूछ लेती है बोर्ड एग्जाम कभी कभी, तो वो भी हम आपको बता के चलते हैं। अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर अगली बार हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे। तो ठोस अवस्था के सामान्य अवलक्षण, ठोस अवस्था के सामान्य अवलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। 5 बताए हमने अभी, 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछती है बोर्ड एग्जाम। शुरू करते हैं। यह निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इनका आकार न घटता है न बढ़ता है, न आकार न द्रव्यमान, कुछ भी स्थायी रहता है सब। इनकी अंतराणविक दूरियां लघु होती हैं मतलब बहुत कम होती हैं, बहुत दूर पास पास होते हैं इनके कण। इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, इनकी ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, मतलब ये गलनांक और क्वथनांक में उच्च होते हैं। और यह असंपिंड तथा कठोर होते हैं। ये तो आपको पता ही होता है, पता हुआ ठोस कठोर होते हैं। तो ये एक आसान लिए हैं मैंने 5 जो आपको जल्दी से याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं ठोसों के प्रकार। ठोस प्रकार कितने, मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहले क्रिस्टलीय ठोस बता देता हूँ। क्रिस्टलीय ठोस बे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में, मतलब जितना भी बड़ा संपूर्ण क्रिस्टल है उसमें क्रिस्टल में अवयवी कण मैंने बताए थे भी, ठोस में बहुत पास पाए जाते हैं। त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं जिनमें निश्चित त्रिविम में उपस्थित हों, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। उदाहरण बहुत पूछता है कि सोडियम क्लोराइड कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्ट ठोस है या कोई और है। तो सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, डायमंड तथा क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज का आकृति है। डायग्राम देके मैं समझाऊंगा आपको, दिया है। और चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ये है दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते,
अक्रिस्टलीय ठोस के साथ सेम में हेडिंग है दोनों की, एक याद हो जाए दूसरी हो जाएगी। क्रिस्टलीय में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में, और अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ये क्वार्ट्ज कांच का है, क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच। ठोसों की विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति। ठोसों की प्रकृति दो प्रकार की होती है, विषमदैशिक और समदैशिक। मैं अब बताता हूँ किसकी क्रिस्टलीय ठोस की कौन सी होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की कौन सी होती है। याद रख के रखना है आपको सब, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, और इनमें भौतिक गुणों का मान हर दिशा में समान होता है। इनमें भौतिक गुणों का मान हर दिशा में, कोई भी दिशा हो, समान ही होता है। इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक प्रकृति के होते हैं और इनमें भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होता है। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। आपका अंतर क्या है? अंतर अभी हमने आपको गुण बताया और उन्हीं से अंतर निकालेंगे, वहीं की डेफिनेशन से ही। आकार, पहला अंतर है आकार में। आकार में क्या है? निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि अक्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अभी कड़े निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित नहीं होते हैं। परिभाषा से ही अंतर निकाले जाते हैं। और दूसरा है गलनांक। निश्चित ताप पर पिघलते हैं ये तेज धार वाले। आप इतना, ये है निश्चित ताप पर पिघलते, इतना भी लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा ये, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये तेज धार वाले औजार से काटने पर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, तब इनकी नई जनित सतह, जहाँ से एक काटे जाते हैं वो नया निकलता है ना, नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो वो 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे और उनकी नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है? गलनांक में ही निश्चित ताप पर ये धीरे धीरे नरम हो जाते हैं। अगर निश्चित ताप होगा तो ये धीरे धीरे नरम हो जाएंगे, और तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतह वाले, ये क्या था? नई जनित सतह सपाट, तो ये अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। देखिए तीसरा अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का तीसरा अंतर। गलन ऊष्मा, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। और दैशिकता भी मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और इनकी प्रकृति क्या है? मतलब क्रिस्टलीय ठोस की कौन सी प्रकृति है? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। और अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम, मतलब इन्हें कौन सा क्रम मिला है? क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी व्यवस्था है और अक्रिय ठोस की लघु परासी व्यवस्था है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार इनके ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण अण होते हैं, मतलब इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण होते हैं वो अण होते हैं। क्यों? आणविक से अण होते हैं, आप समझ सकते हैं। इन्हें पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब ये भी 3 प्रकार का होता है आणविक ठोस। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आज के लिए बस इतना ही। और केमिस्ट्री में हम आपके लिए कल लेके आए हैं केमिस्ट्री सेकंड का पार्ट 1। और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर हमें कॉल करें 70 17 32 56 71। कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपर्स ग्रुप, मैथ्स स्पेशल और डाउट 3 प्रकार के ग्रुप मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।